ओम शांति। आज के साकार मूल्य 1 जनवरी 2022। आज के नतून बছর সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা, আন্তরিক ভালোবাসা সবাই নিয়ে শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्याल में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञानवान बच्चा उधर निशाना की होवे? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होंगे। वह कभी बाहियात, खान पान आदि के ख्यालात में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत, दुखियों पर रहम करो प्रभु। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन, फिर बेरहमी कौन, यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसे बनाया। श्रेष्ठाचारी देवी स्वराज्य दिया था। अब तुम समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया। यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था। बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन बनाता? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफजी वर्षों वर्ष जलाते रहते। इस रावण ने ही दुख दिया। जो दुख देता है वह तंग करता है, तो उसका बरना लेने के लिए उनकी एफजी बना करके जो दुख देता है वह तंग करता है, तो उसका बर लेने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते। बाप कहते हैं यह सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबारों में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लाम बौद्ध आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसीलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिसमें ज्ञान नहीं उनको बुद्धू कहा जाता। ज्ञान सुनाकर फिर औरों को सुनाना है।
ज्ञान सुनाकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जर्नल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। इसका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तू आत्मा की हम सर्विस करते हैं। सर्विस सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है ज्ञानी तू आत्मा बाबा को अति प्रिय लगते। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते। बाकी जो श्री सर्विस लेते रहते उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मर्तबा सर्विस का मुख्य रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। जरा समय एभावे बर्बाद करे तादेरके बाबा बुद्धू बोलें। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी लक्ष्मी। वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते, वैरायटी होते। यह पॉइंट समझने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे। यह है जगत अम्बा। इसको गॉड ने नॉलेज दी, इसीलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया, पास्ट जन्म में नॉलेज पाई, तुम लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी जैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती, यह समझने की बात है। समझने की खुशी रहती, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते तो औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटे रहेंगे। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालत चलते। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाबा से 21 जन्म के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता। बोर्ड पर ओपिनियन पूरा लिखा हुआ है।
शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं। फिर पूछते भी नहीं हैं। दुकान होती है तो उस पर भी बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, यह तो नामी ग्रामी हो जाते। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्म के लिए देवी प्राप्त करने की शिक्षा मिलती, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर अंदर आकर पूछते, यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं। जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके, देखना चाहिए ना किसका दुकान है, यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर है, हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन कब होकर गए जानते नहीं। तुम बच्चों को समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसी को तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिसमें कोई अवगुण है तो उसकी समझानी किसी को लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे, ज्ञान देते, वह ऐसे न समझे मैंने इसको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इसमें परिवर्तन आया। यह तो उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, वह तो विधवा हो गए। वह कभी नहीं समझे कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उसका कल्याण कर देते। रोना तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खूटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते। अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते। रोते हैं तो विधवा। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उसका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग हटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकला भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। वह तो सर्विस में उछलते हैं। उनको बच्चे की भी रखनी है। बीके कहलाते तो मदद भी करते। कोई बीके और ही नुकसान करते। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। उनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है तब लिखते हैं बाबा उसको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो दजीची ऋषि माफिक हड्डी देनी है। कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाबा घोड़े केहू तो दम नवाब मतन चले। बाप समझते हैं इस कमाई में भी गिरहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है। तब कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते।
बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते। बोलो, आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रूप से आदत रूप से अंदर जाए। लिखा हुआ है, गॉडफादर से वर्षा मिलता 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नामी नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब सिर्फ बाबा की दुकान है। सेठ एक है, यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं? विलायत में भी है। विलायत वाले समझते कि भारत का प्राचीन युग और ज्ञान सन्यासी ही देंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते। सन्यासीरा दीते पारे ना। भारतेर प्राचीन राजयोग बाबा ही आसे शिखान। विलायत वाले समझते कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप देते हैं। एटा तो बाबा ही देन। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। बाबार जगह बच्चा नाम दिए दीजिए। तुम सिद्ध कर बताते हो कि हेबिन स्थापन करने वाला गॉडफादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं। भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझे नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दें? यहाँ तो वे लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है। यहाँ तो गरीब आएगा। कहते हैं क्राइस्ट बेगर, इस समय हम भी बेगर हैं। स्थापन हो रही है तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट। सेकंड, इन्हों के चित्र चले आते, तुम्हारे तो चित्र विनाश हो जाएंगे। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती। जरूर उनके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते, कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता, ऐसे नहीं इसका फल इसको मिलेगा, नहीं, बच्चों को कितनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, यह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी ताकत। यह जगत अम्बा कौन, क्या संबंध पाई, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते मीठे बच्चे, रोना भी असगुन है। यह बेहद का बाप का घर है ना। जो खुद रोते वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसाना सीखना है, हंसना और मुस्कुराना। आवाज़ से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निजेर अहंकार कखनो देखाइते नहीं। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। दधीची ऋषि যেভাবে সেবাতে নিজের হাড্ডিটা দিয়ে দিল সেভাবে দিতে বলেন बाबा। सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा माना इसीलिए मुस्कुराते रहना। रोना माना विधवा, विधवा माना रोना। तो बाबा बोलें सब समय निजे के सदवा मने करवा और शुभ भावना रखना। एक बाप में सारा संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक से एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योगी का अर्थ है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। झट ट्रस्टी बन डबल लाइट बनने ही सहज है। सहज योग बनने की जरूरत नहीं। एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना, एक ही संसार है तो याद सहज हो जाएगी। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुटाते। बिल्कुल याद फिर भी मेहनत करनी पड़े, उसका कल्याण है, अपनी कल्याण करनी है। स्लोगन, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करे, से हইল महान आत्मा। स्लोगन परे विशेष अटेंशन। यह जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संभाल और संभावना का विशेष सांस। दूसरे ही मास हम सब ब्रह्मा वत्सो भक्तों ने इस स्नेह में जामा स्थिति के ऊपर हो सकता है। आप ब्राह्मण आत्मा परमात्मा में समा जाती तो आओ हम सभी पूरा ही मास इस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इस लक्ष्य से रोज की मुरली के बीच नीचे लव में लीन होने के एक पॉइंट लिखी है। आप इस अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास जरूर करना जी। लवली स्थिति का अनुभव करो, लवली स्थिति अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के सदा मिलन मेले, प्यार से ब्रह्मा बाप और उस आत्मा में समा जाओ, लवली में मग्न हो जाए। यह लवलीन स्थिति और सब बातों की सहज समाप्ति कर दो। अन्य कथा रखने सहज भावे ही समाप्ति कर दीते लगे। ओम शांति।